हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बच्चों ने काफी बार डाउट में पूछा है कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस बता दो। देखो, ये है तो आसान, लेकिन इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मेटल। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने आज तक जितनी भी धातुएं देखी होंगी, जितने भी मेटल देखे होंगे, वो ज्यादातर बहुत सॉलिड होते हैं। अगर मैं बात करूं इस स्टैंड की, तो ये लोहा देखो कितना सॉलिड है। मैं अगर इसमें गुट मारूं, पंच करूं इसको, तो ये नहीं टूटेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, एग्जिट इन 3 स्टेट, ये तीनों स्टेट में आपको मिल जाएगा। आपको गैस की फॉर्म में ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है, आपको सॉलिड फॉर्म में कार्बन मिल जाएगा, तो आपको लिक्विड फॉर्म में तो मिल ही जाएगा, क्लोरीन है, आपके बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। लेकिन मेटल जो होता है वो आपको मोस्टली सॉलिड में ही मिलेगा। अगर हम बात करें डक्टाइल एंड मैलिएबल, मतलब डक्टाइल शब्द का मतलब पता होना जरूरी है, वायर। आप इससे वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल से वायर बहुत अच्छे नहीं बन पाते और बन भी नहीं पाते ज्यादातर। तो मैलिएबल, मैलिएबल मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब याद रखना, पीट पीट कर आप इसके हथौड़े से चादर बना सकते हैं, इसको प्लेन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा है नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल, मतलब कि जो नॉन मेटल होते हैं उनके साथ ऐसा आप नहीं कर सकते, ना तार बना सकते ना चादर बना सकते। अगर बात करें सोनोरस एंड लस्ट्रस, सोनोरस शब्द का मतलब होता है आवाज। आवाज आती है टंग 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 अगर इनमें मारा जाए। जो लस्ट्रस है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइन, शाइन आती है इनमें। अगर आप लोहे को देखेंगे, सिल्वर को देखेंगे, तो काफी शाइनी होते हैं। नॉन सोनरस का मतलब क्या होता है? ना शाइन मारती, ना इनमें से आवाज ही आती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, इस शब्द का मतलब कम बच्चे समझ पाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ये बहुत जल्दी नहीं पिघलेगा, बहुत ही जल्दी नहीं पिघलने वाला है, जबकि जो आपके नॉन मेटल होते हैं बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ये। कैसे? आप इनमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की कोशिश करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि पेपर में आपसे नॉर्मल चीज नहीं पूछेगा, पेपर में आपसे एक्सेप्शंस ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो कोई भी रट के चला जाएगा, तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऐसा नॉन मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, जबकि नहीं करता। लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके बाद आपका क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट में भी एक्सेप्शन है, कार्बन। कार्बन आपका जल्दी से नहीं पिघलेगा, कार्बन नॉन मेटल होने के बावजूद भी जल्दी नहीं पिघलता। तो ये बात भी आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करें, और ऐसे ही शॉर्ट में वीडियो समझने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।